हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और दो एक्सरसाइज सो फार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सो 7.1 हो चुका है। 7.1 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? 7.1 में हमने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करे थे ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले। तो हमने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, उन्हीं पे बेस्ड थोड़े बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस करे थे हमने। देन फिर हम लोगों ने 7.2 करा, और 7.2 में हमने क्वेश्चंस में मेनली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है ना। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। तो 7.3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कई बार ऐसा पॉसिबल होता है, कई बार नहीं भी पॉसिबल होता है, बट कई बार पॉसिबल होता है कि हम टॉपिक का नाम पढ़ के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी जानकारी, पुराने ज्ञान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, इंटीग्रेशन के कुछ सवाल ऐसे करने वाले हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते भी हैं, कुछ को आते थे वो भूल गए, कुछ को नहीं आते हैं। तो सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं और सबको कंसिडर करते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ख्याल रखेंगे। तो देखिए, एकदम से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको लिखवाना शुरू कर दूंगा तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, है ना। और जो हमारा मेन मुद्दा है इंटीग्रेशन करने का, उससे हम भटक भी जाएंगे। तो जैसे जैसे जिन जिन सवालों में ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की, मैं वो वाले फॉर्मूले और उससे जो सिमिलर फॉर्मूले हैं वो आपको लिखवाता हुआ चलूँगा, आपको याद करवाता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हो जाएंगे और इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं लेक्चर में। एक छोटा सा रिमाइंडर उन बच्चों के लिए जिनके लिए शायद ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप लोग सच में ही मेरे साथ पढ़ने में आपको मज़ा आता है, ठीक है ना, तो आपके लिए सारे बैरियर्स हटा दिए गए हैं। सफल बैच जो कि हमारा एक 12th बोर्ड्स प्लस CUT मैथ्स स्पेशल बैच होता है, उसमें रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली है ना, लास्ट वीक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 यानी कि बुक 2 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं। रोज़ शाम 7 से 8:30 बजे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत प्यारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं और सभी सेशंस के नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स आपको ईयर लॉन्ग अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। और NCERT के अलावा हम लोग एक अपना स्टडी मटेरियल जिसके अंदर हम बच्चों को DPPs प्रोवाइड करते हैं, जो कि अप टू 100 मार्क्स स्कोर करने तक भी सफिशेंट रहता है। एंड आप इस पर्टिकुलर कोर्स को आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस भी कर पाएंगे, चाहे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, आईपैड, कुछ भी यूज़ करते हैं, आप एक्सेस कर पाएंगे। और दो मेन बैरियर होते हैं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने में कि क्या मुझे चीज़ें समझ में आएंगी अगर मैं ज्वाइन करूँगा। तो जस्ट चैप्टर 7 यानी कि बुक 2 से हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, बुक 1 का भी सभी तमाम एक्सेस आपको मिलेगा। बुक 1 के सभी चैप्टर्स के नोट्स, रिकॉर्डिंग, DPPs, उसके सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। एंड बुक 1 से आप हमेशा डाउट्स पूछ सकते हैं डाउट सेशंस में। और स्टूडेंट्स, बुक 2 की जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एज सच बुक 1 की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती कंप्लीट होने की। तो अगर बुक 1 का आपका कोई भी स्टेटस है, 1-2 चैप्टर रह भी गए हैं, तो भी आप चैप्टर नंबर 7 से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। और दूसरा, प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, तो इफ़ यू वॉन्ट यू शुड, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द 50% प्राइस भी आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। मैं ही मैथ्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे डेली बेसिस पे, ठीक है ना। सो सी यू देयर। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं। टॉपिक इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले ना एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सीधा सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जी, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, कह रहा कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस, है ना। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे को कहता है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx आप बताओ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx आप बताओ।
मैं बहुत ज़्यादा, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोहित सर से पढ़ रहा हूँ तो मैं सीधा सॉल्यूशन देखूंगा और मैं कर नहीं, इंटीग्रेशन में हमेशा, इंटीग्रेशन नहीं मैथ्स में कोई भी सवाल हो, अप्रोच हमेशा थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो। देखिए 7.1 में हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिससे कि हम इस इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट कर पाए। हम cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। 7.2 में के हिसाब से भी, 7.2 के हिसाब से भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको टी लूं। सब्स्टिट्यूशन से भी ये नहीं हो सकता, यानी कि कोई तीसरी टेक्निक लग रही है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट 7.3 इज देयर, है ना। सो कोई तीसरी टेक्निक लग रही है, क्या लग रही है वो टेक्निक, है ना। तो थोड़ी देर सोचेंगे। अब टेक्निक क्या है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही, जैसे टॉपिक का नाम ही है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो हमने थोड़ा सा उधर से हिंट लिया कि यार ओहो हो ये टॉपिक बेसिकली इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक है। ये टॉपिक ही इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक है ना। ये टॉपिक ही इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने कहा यार कि cos स्क्वायर एक्स कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में आता है। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स जो है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आता है। देखिए एक तो cos स्क्वायर एक्स इस फॉर्मूले में आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 में आता है, या फिर एक cos 2x का फॉर्मूला होता है विच इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूलों में cos स्क्वायर एक्स आता है। मैंने देखा कि यार अगर मैं यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दूं तो मुझे इंटीग्रेशन में कोई मदद नहीं होगी, मुझे इंटीग्रेशन में कोई मदद नहीं होगी। अगर मैंने इस इंटीग्रेशन को cos स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दिया, अब भी मैं इस इंटीग्रेशन को 7.1 या 7.2 में किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे देखा बहुत ध्यान से कि यार -1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये 2 भी मैं अगर यहां पे अपॉन में ले जाऊं तो इसका मतलब मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रख सकता हूं। यानी कि मैं इस इंटीग्रेशन की, देखो या तो मैं ऐसे लिख सकता था या मैं ऐसे लिख पाऊंगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या भैया यहां से तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं तो मैंने ये वाली चीज तो हटा दी, लेकिन यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो 7.1 से भी आप इसको आधा सॉल्व कर पाएंगे और 7.2 से भी इसको आप आधा सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आपका ये इंटीग्रल ऐसे आ जाएगा तो आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस यानी कि 1/2 dx प्लस दिस अपॉन दिस यानी कि cos 2x अपॉन 2 यानी कि ये 1/2 तो बाहर ले जाऊंगा मैं। देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx प्लस 1/2 cos 2x। अब हमने आपको जो 7.2 का एक जो पार्ट 2 करके इंट्रोडक्शन लेक्चर डाला था उसके अंदर हमने आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे हमने, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले। तो उसके अंदर हमने आपको क्या पढ़ाया था, देखिएगा यहां पे हाफ dx का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा प्लस हाफ cos समथिंग का इंटीग्रेशन sin समथिंग, देखिए cos समथिंग का इंटीग्रेशन sin समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ऐसे करके हमने फाइनली ये आंसर लिख दिया है, हाफ ऑफ x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ठीक है। ऐसे करके हमने आंसर लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c है ना, ठीक है। तो यानी कि ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
अब स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए अब मैं यहां पे आपको कुछ ऐसे, जैसे यहां पे अभी cos स्क्वायर एक्स के लिए हमने cos स्क्वायर एक्स को हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। ऐसी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाए कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को सॉल्व करो। भैया ऐसा भी फॉर्मूला, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए मैं आपको cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को कैसे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूले आपको यहाँ पे साइड में लिखवा देता हूँ मैं, साइड में लिखवा देता हूँ मैं, है ना। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा के चल रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में दर्ज करते चलिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो cos स्क्वायर एक्स को अगर कभी इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि देखिए सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए ना, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहां से आप 2 नीचे भेज के साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बच्चों, है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कम से कम 1000 बार आपको इस्तेमाल करने को मिलेंगे। कहां पे? कैलकुलस के अंदर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूले आए कहां से हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों फॉर्मूले आए यहां से हैं। हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता था विच इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, और cos 2x का अनदर फॉर्मूला भी होता था विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एक्चुअली cos 2x का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो cos स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स था। तो जब साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, और cos स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा। तो ये cos 2x का फॉर्मूले से ही ये दो फॉर्मूले पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये आपको किस फॉर्म में काम आएंगे? आपको इस फॉर्म में काम आएंगे, आपको इस फॉर्म में काम आएंगे। ये वो वाली फॉर्म है जिसमें आपको फॉर्मूला काम आएगा। इसके अलावा आपको इन्हीं की जो सब स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी मैं लिखवा देता हूं आपको कि cos 2x के फॉर्मूले cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इन तरीके से ये बहुत रेयरली काम आएंगे आपके, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं बहुत बार अपने वीडियोस में आपको फॉर्मूले याद करा चुका हूं, ठीक है ना, एक्सपैंड करा के। अगर इनकेस आपको अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में प्रॉब्लम है तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री वीडियो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, आइडेंटिटी वाली। तो वहाँ पे किस तरीके से मैंने बच्चों को लर्न कराया है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा cos 2x का एक और फॉर्मूला भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इन फॉर्म्स में ये रेयरली ही आपको इंटीग्रेशन में काम आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये सारे फॉर्म्स आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेशन का सवाल कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को समस्या ये है कि सर वो हमने 7.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 तो देखा था, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले भी देखे थे, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मेरे को उसको डायरेक्टली करने में, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली करने में भी प्रॉब्लम आ रखी थी आपको इस स्टेप के बाद अगर आपको अभी डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंपल बच्चों, यहां पे 2x को t बोल दीजिए, ठीक है, 2x को t बोल दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, 2dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन की समस्या है वो कैसे हो जाएगी, इट इज 1/2 और cos 2x की जगह तो cos t एंड dx की जगह dt/2 तो by 2 तो बाहर आ जाएगा ना भैया, by 2 है ना, dt/2 तो by 2 तो बाहर आ गया ना। सो अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, सो दिस इज 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4। अब cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, sin t हो जाएगा, sin t प्लस c। तो फाइनली इट इज x/2, ठीक है ना, प्लस 1/4, ठीक है, एंड साइन t की जगह क्या रख देंगे बच्चों, t की जगह इट्स 2x, ठीक है ना। लेकिन ये अभी मैंने आपको करा दिया है बच्चों। अगर आप लोगों ने 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 नहीं देखा है, यानी कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले नहीं देखे, प्लीज आप जाके देख लो, क्योंकि मैं हर बार आपको ये सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट ही cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 लिख दिया करूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो दैट्स हाउ आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये इस तरीके से करना है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज़ फटाफट से इतनी बात को नोट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो करते हैं, हर चीज़ जो हम करते हैं वो हर दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है, इसलिए हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं, आप प्लीज़ उनको बहुत ही जिसे कहते हैं ना अटेंटिव होके चीज़ों को सुने भी और समझे भी और उनको अप्लाई, उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अदरवाइज चीज़ें सिर्फ सुन के अगर हो जाती तो हो ही जाती, है ना। तो इसलिए प्लीज़, है ना, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, खूब प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं और इनके सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हमने लिखवा दिए आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x की जगह 1 + cos 2x अपॉन 2 का इस्तेमाल क्यों किया है, तो ये भी हमने ये रीज़न लिख दिया है ना, रीज़न लिख देते हैं ना। जहाँ पे भी आप ऐसा करोगे वहाँ पे रीज़न लिख दोगे कि भैया 1 + cos 2x अपॉन 2 किसकी वैल्यू के इक्वल होता है, cos स्क्वायर x के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। चलें आगे बच्चों, चलें आगे, प्रोसीड करें आगे फर्दर। वेरी गुड बच्चों। आइए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह ग्रेट। अब बच्चों इस तरह की कुछ इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे sin 2x इंटू cos 3x इंटू dx, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लेट्स से ये इंटीग्रेशन की समस्या को हमने क्या कह दिया, आई कह दिया, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये sin 2x है, ये cos 3x है एंड दिस इज dx। हमने अपने दिल और दिमाग में सोचा कि यार sin समथिंग इंटू cos समथिंग, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, हमारे पास 7.1 में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा सोचता हो कि मैं sin 2x को t मान लूंगा तो उससे cos 2x आ जाएगा, लेकिन बाबू आपके पास यहाँ cos 3x है, cos 2x से cos 3x कैसे काटोगे। तो यानी कि ये 7.2 से भी नहीं होने वाला, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी ना बाबा। अब कहीं ना कहीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर कहीं ना कहीं लगनी ही है तो कैसे लगाएंगे ना, सोचेंगे कि यार sin समथिंग इंटू cos समथिंग। मैंने कहा कि यार 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो तो मैं कह सकता हूं कि हाँ कुछ इस तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। हाँ, अगर मेरे को वो आइडेंटिटी पता चल गई तो मैं बड़े प्यार से इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। कि सर मेरे को तो नहीं पता, मान लो किसी बच्चे को पता होती, मान लो किसी बच्चे को आइडेंटिटी पता होती है ना, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो इसका मतलब यहां पे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब ऐसा हो भी सकता है कि उन बच्चों को याद नहीं है, किसी बच्चे को याद नहीं हो आइडेंटिटी। मान ले रहा हूं मैं कि आइडेंटिटी याद थी, अब आइडेंटिटी याद तो नहीं है, तो अभी 2 मिनट रुको, आइडेंटिटी सारी लिखवा देंगे, ये वाली सारी आइडेंटिटी लिखवा देंगे, ठीक है। तो मान लो अगर आइडेंटिटी याद होती तो आप इसको ऐसे लिख देते। अब अगर ऐसे लिख देते तो आ जाओ जरा देख लो बहुत ध्यान से, 1/2, अब 2 sin a cos b, यानी कि sin a प्लस b। अब a तो आपका ये है ना बच्चों और b ये है, तो sin a प्लस b, ठीक है, प्लस sin a माइनस b, यानी कि 2x माइनस 3x, ठीक है बच्चों। यानी कि इंटीग्रल कितना हो गया, 1/2 sin 2x प्लस 3x 5x। हाफ को मैं डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ ना, हाफ यहाँ था, अब एक हाफ इधर भी भेज दे रहे हैं ना, ठीक है, हाफ इधर भी भेज दे रहे हैं ना बाबा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। बेसिकली 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स है ना, प्लस हाफ, ये कितना हो गया, sin 2x माइनस 3x इज माइनस x dx। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पे लिख देता हूं,
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। एक्चुअली कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, सिर्फ इन दो को छोड़ के, है ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा होता है ना। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव आउटपुट देते हैं, बाकी सब नेगेटिव आउटपुट देते हैं। अगर आप कॉसेक माइनस थीटा करोगे तो ये भी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर आप टेन माइनस थीटा करोगे, ठीक है ना, सो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अगर आप कॉट माइनस थीटा करोगे, ठीक है ना, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यानी कि यहां पे अब बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन। साइन समथिंग का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन प्लस ये माइनस एक्स, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, साइन माइनस एक्स इज, देखिएगा साइन माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का हाफ। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, भैया देखो ये माइनस मैंने पहली बार निकाल दिया, ये माइनस मैंने पहली बार निकाल दिया, है ना। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसे समझ लो, ये माइनस पहले बाहर निकालो। अब इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन कितना आ गया, इट इज माइनस हाफ, अच्छा कॉस 5x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इज 5 माइनस माइनस प्लस हाफ कॉस x प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ बच्चों हमने यहां पे इसको सॉल्व कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सो माइनस हाफ कॉस 5x अपॉन 5 यानी कि माइनस 1 अपॉन 10 बन जाएगा, प्लस हाफ कॉस x प्लस सी। ठीक है, सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आती है, मैं तो ये कहूंगा कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रिग्नोमेट्री पे स्पेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा भी स्पेंड कर दो, 1 दिन स्पेंड कर दो, बट ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं टुकड़ों में कुछ इस तरह के फॉर्मूले आपको लिखवाता चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, ये सब क्लियर आपको होती जा रही होंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब ये तो एक टाइप यानी कि एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कल को इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो आइए इन चारों आइडेंटिटीज को पहले पढ़ लेते हैं और इनका एक मेंटल प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि यार ये ऑब्टेन कैसे होती हैं, जिससे कि हम इनको लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, जिनको हम लंबे समय तक याद रख सकें। तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट करिएगा। ठीक है ना, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स ये जो चारों फॉर्मूले हैं, है ना, ये भी चारों फॉर्मूले और अदर फॉर्मूले भी अपन लिखवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहले आता है ना, सीडीओ रूल। हम लोग एक रूल बताते हैं बच्चों को कि cos a प्लस बी कितना होता है। देखिए, cos के केस में डबलेट्स आते हैं ना, क्या आते हैं बच्चों, डबलेट्स, यानी कि cos a cos b आएगा, राइट है, sin a sin b। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये बेसिकली सिंपली आपको एक ऑब्जर्वेशन के तहत हमने कुछ नोटिसिंग करी है। ठीक है ना, सो कॉस के केस में डबलेट्स आते हैं और ऑपोजिट साइन होता है ना, तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, ऑपोजिट साइन। तो एक फॉर्मूला हमने बताया। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होगा, कॉस के फॉर्मूले में डबलेट्स होते हैं, ठीक है ना, डबलेट्स होते हैं, ठीक है, एंड अपोजिट साइन होगा, यानी कि माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, देन बच्चों
फिर साइन के फॉर्मूले में ना तो डबलेट्स होते ना ऑपोजिट साइन होता, यानी कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, ना तो डबलेट्स होंगे, ठीक है ना, कॉस ए साइन बी, एंड ऑपोजिट साइन भी नहीं होगा ना, प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना, सेम साइन। साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और सेम साइन होगा ना, माइनस है तो माइनस। तो ऐसा करके हमने ये 4 फॉर्मूले लिखे, है ना। हालांकि इनकी ज़रूरत हमें उतनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट इनसे जो फॉर्मूले मैं अब ऑब्टेन कर रहा हूँ उनकी ज़रूरत आपको इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पड़ेगी। देखिए बच्चों, अगर ये फॉर्मूला फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला है, एंड ये फोर्थ फॉर्मूला है, देन फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना, 1 प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो देखिएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी तो ऐड हो जाएंगे, और ये माइनस साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी कट जाएगा। सो 2 कॉस ए कॉस बी बराबर आपके पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने आपको ऐसा करा तो एटलीस्ट कम से कम आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप कोई चीज़ अगर लिख रहे हैं तो आपको उसका बेसिस पता है, कहीं ना कहीं आपको इसका बैकग्राउंड पता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं सेकेंड माइनस 1 कर दूं तो मेरे पास 2 साइन ए साइन बी का आंसर आ जाएगा, इट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं सभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूं जो आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में काम आएगी, है ना। मैं फालतू की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो अभी तक मैंने बहुत ही लिमिटेड आइडेंटिटीज आपको लिखवाई हैं। मैंने आपको ये आइडेंटिटी लिखवाई, मैंने आपको ये आइडेंटिटी लिखवाई। इस आइडेंटिटी से हमें कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, या साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने में हमारी मदद होगी, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा 2 साइन ए कॉस बी है, 2 कॉस ए साइन बी है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस पेज पे जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं उसकी मदद से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज में हैं, उनके भी क्वेश्चंस को रीड करते समय जब क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हमें वहाँ से भी निकल के आएंगी, और ऐसे ही अकॉर्डिंगली एज पर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन भी हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों थर्ड प्लस फोर्थ को देखेंगे बच्चों, ठीक है ना, थर्ड प्लस फोर्थ को देखेंगे, ठीक है। सो इट इज 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। एंड बच्चों थर्ड माइनस 4 अगर आप करोगे तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी है ना, दिस माइनस दिस, तो यानी कि 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। सो ये चारों आइडेंटिटीज बच्चों, इनकी स्टोरी भी मैंने आपको बता दी, तो ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। और जब आप ये आइडेंटिटीज देखें तो आपको पता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कैसे ये आइडेंटिटीज आ रही हैं, ठीक है ना। तो इनको प्लीज़ आप ध्यान रखें। बाकी तो देखो 20-30% आइडेंटिटीज अभी याद हो जाती हैं, फिर जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं रिपीटेटिवली, है ना, तो क्या हो जाता है, ये सारी आइडेंटिटीज हमें रिकॉल होने लगती है ना, हमें याद होने लगती है। लंबे समय का गैप होगा, फिर भूल जाओगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। बट जब आप इसको 2, 4, 5, 10 बार आप यूज़ कर लोगे तो फिर आपके दिमाग में इसका लॉजिक सेट हो जाएगा, ओहो कि ऐसा होता है, ठीक है ना। बाकी हमने आपको ये बिल्कुल राइट करके दिखा दी कि एग्जैक्टली ऑब्टेन कैसे हो रही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं अब हम लोग, है ना, पहले इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एंड लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है,
ठीक है, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन देखते हैं भैया बहुत ध्यान से। बच्चों इंटीग्रेशन, लेट्स से दिस प्रॉब्लम को मैंने कह दिया आई, ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, अब बच्चों साइन क्यूब एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा डीप थिंकिंग से सोचोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि यार कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिसमें साइन क्यूब एक्स आता है। तो आइए मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवा देता हूं जिसमें, है ना, साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों आपने, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो साइन क्यूब एक्स इधर आ जाएगा, बल्कि 4 साइन क्यूब एक्स इधर आ जाएगा, और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x यहां आ जाएगा, और ये 4 यहां से कट के बच्चों कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। 4 यहां से कट के बच्चों कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है बच्चों, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो ये एक फॉर्मूला आपको साइन क्यूब एक्स का याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बच्चों कभी मान के चलो जरूरत ऐसे भी हो सकती है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना हो के ऐसे हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने साइन क्यूब एक्स को काट के कॉस क्यूब एक्स कर दिया तो कल को तुम कॉस क्यूब एक्स को काट के टेन क्यूब एक्स कर दो, ठीक है ना। मतलब फिर उनको डिफरेंट टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे ना, तो आप खुद जनरलाइजेशन ना करें, ठीक है ना। जब जब क्योंकि देखिए हम जो अनुमान लगा सकते हैं उन सभी अनुमानों पे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है ना। तो हम जितना ज़्यादा अपने बेसिक जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर PYQs है ना, ये तमाम जो हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, जब हम इनसे क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी ऑल राउंड जो भी पॉसिबल क्यूरियोसिटी हमारी होती है उन सभी पे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो cos 3x की, है ना, cos 3x की बच्चों बात करेंगे। सो इट इज़ 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। अब देखिए यहां से भी बच्चों क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो 4 cos क्यूब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इट इज cos 3x माइनस 3 cos x, एंड दिस 4 को काट के यहां पे ये अपॉन में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको cos क्यूब एक्स को सॉल्व करना है तो आप ये पुट कर सकते हो। तो देखिए साइन क्यूब एक्स में मैंने क्या पुट करने की कोशिश करी बच्चों, साइन क्यूब एक्स की जगह मैंने क्या पुट करने की कोशिश करी, इट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है ना, अपॉन 4, ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 3/4 बाहर आ जाएगा और मेरे पास यहाँ इंटीग्रेशन में बचा साइन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे i इक्वल टू 3/4। नाउ साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, माइनस कॉस x। देखिए इसीलिए 7.1 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले भी सिखाए हैं, है ना, 7.2 इंट्रो पार्ट 2 में, कि अगर साइन समथिंग का इंटीग्रेशन है तो इट इज माइनस कॉस समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, ठीक है, प्लस c, ठीक है ना। सो दिस इज i इक्वल टू माइनस का 3/4 cos x, ठीक है, एंड माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस 1/4, ये d/dx ऑफ 3x कितना हो जाएगा भैया, इट इज, है ना, 3 ओनली, एंड दिस इज cos 3x, ठीक है, प्लस c। सो माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। सो इफ वी विल सी द आंसर, तो देखिए यहां पे दो आंसर दिए हुए हैं ना बच्चों, एक आंसर तो वही दिया हुआ है माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c, और एक दूसरा आंसर भी दिया हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ पे तो एनसीईआरटी ने थोड़ी समझदारी करी है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो हमारी टीम में जिन लोगों ने ये डीटीपी बनाई है, सॉरी जिस डीटीपी ने ये पीपीटी बनाई है, डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशर, है ना, तो जिसने डीटीपी ने ये पीपीटी बनाई है उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार बच्चे फालतू में परेशान होंगे, इसलिए दोनों तरह के आंसर दे देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इतनी समझदारी नहीं करता है,
एनसीईआरटी क्या करता है, एक आंसर रखेगा। एनसीईआरटी पीछे एक्सरसाइज के पीछे क्या करेगा, आपको एक आंसर देगा। अब आपका आंसर कुछ आया, मान लेते हैं कि एनसीईआरटी के पीछे, है ना, अभी तो यहाँ दोनों आंसर लिखे हैं, बट मान लेते हैं कि एनसीईआरटी के पीछे सिर्फ ये वाला आंसर होता। मान लेते हैं, अरे भैया का हो वो, मान लेते हैं कि एनसीईआरटी के पीछे सिर्फ ये वाला आंसर होता। कौन से वाला आंसर होता, ये वाला आंसर होता। तो आप लोग सब परेशान हो जाते कि सर ये एनसीईआरटी के पीछे आंसर दिया हुआ है और आपका तो ये आंसर आ रहा है, सर आपका तो ये आंसर आ रहा है, आपका तो ये आंसर आ रहा है। तो बेटा हुआ क्या कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया, लेकिन किसी बच्चे ने ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन किया हो सकता है, यानी कि इसको ऐसे किया होगा, देन बच्चों इट इज साइन एक्स, और नाउ यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूं। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे कॉस एक्स को टी मान लिया, कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, और ये माइनस भी मैं उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया। सो आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स बराबर तो माइनस का डी टी हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टी स्क्वायर हो गया। सो टेक्निकली अगर आप देखें तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, मतलब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, है ना, डी टी आपका वेरिएबल है। सो फाइनली अब अगर आप t की वैल्यू रखोगे तो t कितना है, cos x, तो cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस कॉस x प्लस सी। अब दूसरे तरीके से सॉल्व किया तो मेरा भी आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा है और हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल नहीं पता कि पीछे एनसीईआरटी में क्या आंसर दे रखा है ना, और उसकी हमें फिक्र भी नहीं करनी। बस हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, है ना, हमारा आंसर मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर मैथमेटिकली करेक्ट है? तो उसके 3 तरीके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर मैथमेटिकली करेक्ट है ना, उसके 3 तरीके हैं। पहला मेथड 1, या तो आपका आंसर आपके टीचर के आंसर से मैच करे, या तो आपका आंसर आपके टीचर के आंसर से मैच करे, है ना। अब वो बात अलग है कि आपके टीचर ने भी एनसीईआरटी के आंसर को देख के जो है अपना तरीका सेट कर रखा है ना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पीछे एनसीईआरटी के पीछे आंसर देख रखे होते हैं और वो ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए उनको, फिर वो क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो इन दैट केस तो फिर तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, या तो आपका आंसर आपके टीचर के आंसर से मैच हो जाए, ठीक है ना। दूसरा, या फिर आपका आंसर एनसीईआरटी के आंसर से मैच हो जाए, आपका आंसर एनसीईआरटी के आंसर से मैच हो जाए। और तीसरा तरीका यह है कि देखो बच्चों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये 2 आंसर अलग अलग आंसर है। एक्चुअली दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्विवेलेंट। 10वीं क्लास में देखा था ना, 2 अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते थे, फिर हम कहते थे कि इसको इसके इक्वल दिखाओ, LHS इक्वल टू RHS दिखाओ। 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के एक एक्सप्रेशन होता था लेफ्ट हैंड साइड में, एक एक्सप्रेशन होता था राइट हैंड साइड में। भैया 10वीं क्लास में आपको इस तरह के क्वेश्चंस होते थे क्या, कि प्रूव -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x इज इक्वल टू -cos x प्लस 1/3 cos क्यूब x। ऐसे क्वेश्चंस होते थे ना। तो फिर आप एक काम कर दो कि आपका जो भी आंसर आए, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के और आप एनसीईआरटी वाले आंसर से उसको इक्वल दिखा दें।
मतलब फिर आपका जो आंसर है फिर आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के उसके इक्वल दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अड़ जाए, है ना, ठीक है ना कोई बच्चा अड़ जाए कि सर ये कैसे इक्वल दिखा सकते थे, दिखा सकते हैं भाई, कैसे नहीं दिखा सकते, आ जाओ दिखा सकते हैं। देखो LHS सॉल्व करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, -3/4 cos x प्लस 1/12, है ना, प्लस सी तो मैंने लिखा नहीं है ना, वो कट ही जाएगा। cos 3x को मैंने क्या लिख दिया, 4 cos क्यूब x -3 cos x। अब देखो माइनस का 3/4 cos x प्लस 4/12 यानी कि 1/3 cos क्यूब x और -3 चौक 12 है ना भाई, 3/12 ना, -1/4 cos x। अब आप देखो माइनस का 3/4 माइनस का 1/4 यानी कि माइनस का 4/4 माइनस, तो दिस इज माइनस cos x प्लस 1/3 cos क्यूब x प्लस c, है ना, प्लस c तो ठीक है लगा दोगे आप। सो यानी कि दिस क्वांटिटी बिकम इक्वल टू RHS। सो फिर तीसरा मेथड ये है कि आप अपना आंसर को NCERT वाले आंसर से ऐसे मैच करके दिखाओ। मतलब देखिए ऐसा करना क्या जरूरी है, नहीं। क्या मैं अपने क्वेश्चन के आंसर को एज इट इज छोड़ सकता हूं, हाँ, लेकिन एग्जाम में छोड़ सकता हूं। अभी प्रैक्टिस करते समय मुझे भी तो सेल्फ डाउट होगा ना कि ये आंसर सही है कि नहीं है। मान लो पीछे आंसर दिया हुआ था तो मैंने कह दिया कि हाँ मेरा मैच हो गया, बट ये दिया हुआ ही नहीं होता, ये दिया हुआ होता तो क्या करता मैं, फिर मैं अपना आंसर NCERT के आंसर से मैच कराता, तो मेरा सेल्फ डाउट क्लियर होता ना। और आप भी कहते हैं कि सर आपका आंसर हम सही कैसे मान लें, तो देखो भैया मेरे आंसर को मैंने सही करके दिखाया, या फिर मेरे पास तरीका है कि मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं। लेकिन मैं इतना पागल थोड़ी हूं मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं अपने आंसर को ही बताऊंगा कि भाई ये सही है, देखो ये और ये बेसिकली अलग अलग आंसर नहीं है, है ना, ये एक्चुअली में दो अलग अलग आंसर नहीं है, ये तो सेम ही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे 7.3 में हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे इस्तेमाल करना है ना, वो हमें आएगा। क्योंकि मैं अभी आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरी क्लास 11th की मैथ्स की वीडियो आप जाओगे ट्रिग्नोमेट्री की देखोगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यूट्यूब पे, गूगल पे, है ना, तमाम जगहों पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। वो आप कहीं से भी रट सकते हो, कहीं से भी लर्न कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक हाथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पर्चा भी है तो भी वो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें आने लगेगा। ठीक है ना, तो डेट्स इट फॉर टुडे, है ना। आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करना है, उसका मैंने आपको जो NCERT के अंदर, है ना, 3 एग्जाम्पल्स दे रखे थे तो हमने वो सॉल्व किए। बाकी वी विल अप्लाई द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन द एक्सरसाइज 7.3 एंड देन वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप CBSE क्लास ऐप को लिंक मिल जाएगा, तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो आप कभी भी ऑन द वे ऑन द गो कभी भी आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।